गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी संजू की है। दोस्तों संजू 33 साल का है, लेकिन अब तक ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी ना शादी हुआ। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आप सबको इस कहानी में सुनाने वाली हूँ। तो इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन का उपयोग करें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। मुझे सभी दोस्त प्यार से संजू कहते हैं। मैं 33 साल का हूँ। मेरी लंबाई 5.5 फीट है। मैं बेंगलोर में रहता हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बेंगलोर में रहने के दौरान मैं बहुत सी कंपनी चेंज की। इन्हीं में से एक कंपनी में मेरी एक सहकर्मी थी। वो मैरिड गर्ल का नाम अंकिता। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहती। उसके बारे में मेरा कोई गलत ख्याल नहीं था। उस कंपनी को छोड़ने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। ऐसे ही कभी कभी मैसेज आदि कर लेते या फिर फ़ोन पे बात कर लेते। कभी कभी वीकेंड पर चाय पीने के लिए हम लोग मिल भी लेते। अंकिता बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र 30 साल की थी। वो हमेशा टी शर्ट पहनती, उसमें वो काफ़ी खूबसूरत लगती। जब वो चलती थी ना तो सब उसे घूरते रहते थे। हालांकि जब भी मैं उससे मिलता तो मैं अपनी दिल की बातों को कभी बाहर नहीं आने देता। खैर, अरे हाँ, अब आपको मैं ये कहानी सुनाता हूँ। ये बात 2021 के मध्य की है, जब लॉकडाउन थोड़ा ढीला हुआ था। मैं और अंकिता शाम को चाय पीने के लिए उसके घर के पास मिले। हम लोगों ने चाय पी। चाय पीते पीते उसने कहा, अब तो शाम ही हो ही गई, थोड़ी देर में खाने का भी टाइम हो जाएगा, तो कहीं अच्छी जगह पर खाना खाने चलते हैं। वीकेंड का दिन था तो मैंने भी कहा ठीक है, चलो चलते हैं। मेरे पास मेरी एक स्कूटी थी तो मैंने उसको दूसरा हेलमेट लेकर आने के लिए कहा। उसका रूम पास में ही था। वो जल्दी से अपना हेलमेट लेकर आ गई। जब वो हेलमेट लेकर आई तो वो अपनी ड्रेस भी चेंज करके आई थी। अब इस समय वो ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। मैंने स्कूटी स्टार्ट की। वो मेरी स्कूटी पर बैठी, लेकिन मुझसे थोड़ा दूर होकर बैठी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन बेंगलोर के ट्रैफिक को तो आप सब जानते हैं, बार बार मुझे ब्रेक लगाना पड़ रहा था। खैर, ये एक ऐसा एहसास था जो काफ़ी अलग था। फिलहाल हम लोग जा रहे थे। हम लोग होटल पहुँचे और दोनों ने डोसा, चाट और आइसक्रीम खाई। थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही टहलते रहे। उसने कहा, चलो यार, मुझे मेरा घर छोड़ दो, अब देर हो रही है, कर्फ्यू का समय भी हो रहा है। उस टाइम रात के 8 बजे कर्फ्यू लग जाती थी। फिर मैंने उसे अपनी स्कूटी में बिठाया और वापस उसके रूम पर छोड़ दिया। इस बार मैंने जानबूझकर ब्रेक मारी। खैर, उस रात तो मैंने उसे अपने रूम पर आ गया और वो अपने रूम पर। उसके बाद कुछ नहीं। अब मैं घर आया ही था तो उसका मैसेज आया, तुम रूम पहुंच गए। मैंने उसका मैसेज का रिप्लाई करने में ज़्यादा जल्दी नहीं की। थोड़ी देर बाद मैंने रिप्लाई किया, हाँ। अब मैं चेक करता रहा मगर वो ऑनलाइन नहीं आई। मैंने सोचा शायद सो गई होगी। फिर मैं इधर उधर मोबाइल चलाने लगा, ये वो। मगर मेरी उम्मीद से परे उसका मैसेज आया। वो मुझे शाम को चाय के लिए बुला रही थी। मैं तो क्या ही कहूँ। मैं फटाफट तैयार होकर उसके पास पहुँचा और स्कूटी फुल स्पीड से दौड़ा दी, लेकिन ट्रैफिक कहाँ मानने वाली थी। फिर 20 मिनट बाद मैं उसके वहाँ पहुँचा और उसने सफ़ेद रंग की टॉप पहनी थी। उसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे बार बार देख रहा था। मैंने हिम्मत करके उससे कहा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। जवाब में वो हंस पड़ी। हम लोग चाय पीने के लिए बैठे और इधर उधर की बातें करने लगे। बातों ही बातों में उसने कहा, यार मुझे भी स्कूटी सीखनी है, ऑफिस आने जाने में मुझे स्कूटी ज़रूरी लग रही है। मैंने भी उसकी बात की मंजूरी दी।
उसने पूछा क्या तुम मुझे स्कूटी सीखने के लिए दोगे? खुशी से मैंने सर में हाँ हिला दिया। मैंने उससे कहा रोज़ सुबह शाम हम लोग स्कूटी सीखेंगे। वो खुश हो गई। मैंने उससे कहा तुम स्कूटी सीखते टाइम जीन्स ही पहनना। वो कुछ समझी नहीं। तो मैंने कहा मेरी हाइट कम है और तो मैं तुमसे ज़्यादा ऐसे अच्छे से नहीं बैठ सकता। इस पर वो कुछ नहीं बोली और सुबह आने को बोल दी। अपनी ठंडी हो चुकी चाय को एक सांस में ख़त्म कर दी। मैं भी चाय ख़त्म करके डिनर करना है आज, उससे बोला। उसने मना कर दिया। फिर मैंने उसे उसके रूम छोड़ दिया। वापस अपने कमरे में आकर सोचने लगा कहीं वो बुरा तो नहीं मानेगी, कहीं वो मेरे साथ स्कूटी पे बैठने से मना तो नहीं कर देगी। इन्हीं सब उलझनों को सोचते सोचते मैं सो गया। अगली सुबह मैं 5 बजे उठा। फ्रेश होने के बाद अंकिता का मैसेज कर दिया, मैं रास्ते में हूँ। उसने तुरंत कहा हाँ मैं भी रेडी हूँ। जब मैं उसके रूम पहुँचा तब तक वो नीचे आ चुकी थी। दोस्तों आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब मैं सोचने लगा आज क्या कहूँगा। यही सोचते हुए मैंने उसे स्कूटी के बारे में बताना शुरू किया और चाबी दे दी। उसने स्कूटी स्टार्ट की और चलाने की कोशिश की, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाई और उसने स्कूटी रोका। उसने मुझे बुलाकर कहा तुम साथ में बैठो और सपोर्ट करो। ये सुनकर तो मैं खुश हो गया। फिर पहले मैंने ट्राई किया उसे स्कूटी सिखाने की। थोड़ी बहुत स्कूटी मैंने उसे सिखाई और उसके बाद आधे घंटे तक ऐसे ही मैं उसे स्कूटी सिखाता रहा। बाद में उसके रूम के पास आकर मैंने उससे कहा मुझे वॉशरूम जानी है। इस पर वो हंसने लगी और कही मेरे वॉशरूम यूज़ कर लो। मैं स्कूटी उसके अपार्टमेंट में पार्क कर दिया और हम दोनों उसके रूम की तरफ चल पड़े। उसका रूम 4थे फ्लोर के एकदम कॉर्नर वाले में था। मैं फटाफट वॉशरूम गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं वॉशरूम से बाहर आया, वो वॉशरूम गई। उसके बाद वो वापस आई। फिर उसने अपने रूम में चाय बनाई। हम दोनों ने साथ चाय पिया। मैंने उससे पूछा तुम अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती हो? उसने बताया यार मेरे पति लंदन में हैं, वहाँ पर वो MS की पढ़ाई करने के लिए गए हैं, इसलिए वो मेरे साथ नहीं रह सकते। उसने मुझसे कहा तुम अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने उसे बताया यार पहले मैं कुछ सही से कमाने तो लगूं। उसने कहा ये कारण नहीं हो सकता, कुछ और बात है, सही बताओ। मैंने उससे कहा तुम सुनकर मजाक तो नहीं बनाओगी? वो हंस दी। मैंने कहा कि लड़कियों से बात ही नहीं कर पाता हूँ, जिस वजह से लड़कियों से मेरी दोस्ती कम ही हो पाती है। तुमसे ऑफिस के काम की वजह से बोल पाया और दोस्ती हो गई। मेरी इस बात पर वो एकदम से हंसने लगी। उसने कहा ओह यू सो इनोसेंट। फिर उसने थोड़ी गंभीर होकर कहा शादी की एज हो गई है, अभी तक किसी लड़की के साथ? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, देखते हुए वो बोली आजकल तो लड़के पैदा होते ही सोचते हैं और तुम तो अभी इतने बड़े हो चुके हो। उसके मुंह से ये सब बात सुनकर मेरी तो होश उड़ गई। मैंने उसकी तरफ विषमी नज़रों से देखा। दोस्तों मैं आपको अंकिता के साथ बिताए कुछ पलों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट है। ये वीडियो काफ़ी लंबी है तो थोड़ी वक्त लगेगी। आप वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल देन आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, बाय।